स्वागत है दोस्तों, आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बंसल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक में आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा और आज हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसके बेसिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे रिप्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान रहिए हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं दो लेक्चर्स कवर किए, दो टाइप्स कवर किए, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो वो उन वीडियोस को भी जरूर देखे, ताकि आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिक्सर एंड एलिगेशन के क्लियर हो सके। तो आज की टाइप रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में है क्या दोस्तों, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सचर है या कोई प्योर लिक्विड है, आप उसमें से कुछ कंटेंट निकाल रहे हो और उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज ऐड करते जा रहे हो, और ये प्रोसेस आप 3 या 4 बार कर रहे हो, तो आप चीज को क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। मतलब जो ओरिजिनल मिक्सचर था वो कम होता जाएगा और जो नई चीज आप ऐड करते जाओगे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो इसे हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। हमें ध्यान ये रखना होता है कि जितना कंटेंट हम उसमें से निकालेंगे उतना ही कंटेंट हमें ऐड करना है उसके अंदर। तो फाइनली कितना कंटेंट हमारे पास बचेगा, ठीक है, ये चीज हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दोस्तों, वो क्या है, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 - रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी रेज टू पावर n। ध्यान में रहे। अब ये क्वांटिटीज क्या क्या है, हमें ये ध्यान सबसे पहले इन दोनों क्वांटिटीज पे फोकस करना है, फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल। फाइनल का मतलब तो रिप्लेसमेंट करने के बाद जो क्वांटिटी होगी उसे हम फाइनल क्वांटिटी बोलते हैं, और इनिशियल का मतलब होता है जो शुरुआत में क्वांटिटी है, यानी जो चीज रिप्लेस हो रही है। ठीक है जी, थिंग विच इज बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है जी, जो चीज रिप्लेस हो रही है उसकी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है जी, इनिशियली वो चीज कितनी थी और फाइनली वो चीज कितनी होगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट करने के बाद ये चीज आएगी। यानी मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। ठीक है जी, आपने उसमें से मिक्सचर निकाला, बेच दिया कुछ, उसकी जगह पे और पानी ऐड कर दिया, फिर वो मिक्सचर को बेचा, फिर उतना ही पानी और ऐड कर दिया। तो आप कर क्या रहे हो, आप मिक्सचर निकाल के पानी ऐड कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपके मिक्सचर में पानी का कंटेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, और मिल्क का कंटेंट कम होता जाएगा। यानी मिक्सचर में से मिल्क रिप्लेस हो रहा है, जिसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी वो चीज रिप्लेस हो रही है। ठीक है जी, तो वो क्वांटिटीज हमें यहाँ पे लेके चलनी होती है कि इनिशियली वो चीज कितनी थी और फाइनली वो कितनी होगी। 1 - रिप्लेस्ड। रिप्लेस मतलब जितना कंटेंट हम मिक्सचर में से एक बार में निकालते हैं, और टोटल क्वांटिटी में आएगा जो पूरा वेसल है उसकी क्वांटिटी कितनी है, और पावर n कितने बार ये प्रोसेस किया गया। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। आइए क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमें बोलता है कि 10 लीटर लिक्विड ए है आपके पास, और इस 10 लीटर में से आपने 2 लीटर लिक्विड निकाला और उसकी जगह पे क्या डाल दिया, उसमें लिक्विड बी। ठीक है, इस प्रोसेस को 2 बार किया गया, तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ ए लेफ्ट इन द कंटेनर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये समझना है कि सबसे पहले रिप्लेस हो कौन रहा है। अब आप देखिए कि स्टार्टिंग में हमारे पास लिक्विड ए था, जिसको हम निकाल रहे हैं, और उसकी जब जगह पे बी ऐड कर रहे हैं, तो जो कंटेंट निकल रहा है, जो कम हो रहा है, वो कौन होगा, ए। कि जितना हम बी बढ़ाते जाएंगे ए हमेशा कम होता जाएगा, तो ए की क्वांटिटी लेके चलेंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फाइनल इक्वल टू इनिशियल 1 - रिप्लेस्ड अपॉन टोटल रेज टू पावर n। ठीक है जी, तो इनिशियली बताया, देखा जाए तो इनिशियली हमारे पास कितना लिक्विड ए था, 10 लीटर। कितना रिप्लेस किया हमने, 2 लीटर। टोटल कंटेंट भी कितना था, 10 लीटर, और कितने बार प्रोसेस किया हमने, 2 बार। तो यहां से हमें मिल जाएगी वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 × 4/5 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 × 16/25। तो 32/5 लीटर हमारे पास फाइनली लिक्विड ए बचेगा 2 बार प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, एक चीज और जो हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों, फाइनल और इनिशियल के बारे में, कि जो फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी है, इनका जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है जी, फॉर्मेट सेम होने का मतलब है कि अगर तो हम
एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें लीटर्स में, तो दोनों तरफ लीटर्स में क्वांटिटी आएगी। अगर हम कोई परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ परसेंटेज की फॉर्म में आएगा क्वांटिटी। और अगर कोई रेशो या फ्रैक्शन की बात हो रही है तो दोनों तरफ रेशो या फ्रैक्शन में हम यूज करेंगे। ठीक है जी, तो दोनों का फॉर्मेट सेम रखना जरूरी है जी। हम आइए एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन। एक कंटेनर है जिसके अंदर 40 लीटर मिल्क था। इसमें से हमने 4 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह पे पानी डाल दिया। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, यानी एक बार पहले किया और दोबारा 2 बार फिर किया गया, यानी टोटल 3 टाइम। आपको ध्यान रखना यहाँ पे हम कई बार गलती कर देते हैं, पावर 2 लगाते हैं, तो ध्यान से टोटल 3 बार प्रोसेस हुआ। तो बताना कितना मिल्क बचा। अब वही सबसे पहली चीज तो वही आइडेंटिफाई करो कि रिप्लेस कौन हो रहा है। अब हमें पता चल रहा है पढ़ के कि मिल्क रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि मिल्क कम होगा पानी बढ़ता जाएगा। तो मिल्क की क्वांटिटी इनिशियली कितने लीटर मिल्क था, 40 लीटर। रिप्लेस हमने कितना किया, 4 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 40 लीटर। और प्रोसेस टोटल कितने बार किया, 3 बार, एक बार पहले फर्दर 2 टाइम्स। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 40 × 9/10 का क्यूब। ये बन जाएगा हमारे पास 40 × 729/1000। तो 2916/100, यानी कितना बचेगा, 29.16 लीटर। इतना हमारे पास फाइनल कंटेंट बचेगा मिल्क का उस प्रोसेस करने को बाद। आइए अगला ट्राई करते हैं। अब एक 20 लीटर मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का। किस रेशो के अंदर है जी, 3:2। 10 लीटर हमने मिक्सचर रिमूव किया और उसकी जगह पे प्योर मिल्क ऐड किया। ठीक है, और इस प्रोसेस को एक बार फिर से किया गया, यानी टोटल 2 बार। 2 बार करने के बाद हमें ये बताना है कितना मिल्क और कितना वाटर है, उसकी रेशो। अब ध्यान से, हम मिक्सचर निकालेंगे और प्योर मिल्क ऐड करेंगे, मिक्सचर निकालेंगे प्योर मिल्क ऐड करेंगे, तो जितनी बार हम प्योर मिल्क ऐड करेंगे उतने बार पानी का कंटेंट जो मिक्सचर में वो कम होता जाएगा और प्योर मिल्क का कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो हमें कौन सा कंटेंट उठाना है, जो कम हो रहा है, जो रिप्लेस हो रहा है, तो पानी का कंटेंट उठा के चलेंगे। अब हम देखें, इनिशियली 20 लीटर टोटल था, जिसमें मिल्क और वाटर कितना कितना था, 3:2 की रेशो में था। यानी कि 12 लीटर 3:2 की रेशो में है जी। 12 लीटर मिल्क था और 8 लीटर क्या था, पानी। तो हमें पानी के कंटेंट को लेकर चलना है, क्योंकि उसकी कंटेंट कम हो रही है। तो इनिशियली पानी 8 लीटर, रिप्लेस हमने कितना किया दोस्तों, 10 लीटर। टोटल कंटेंट कितना था जी, 20 लीटर। कितने बार प्रोसेस किया, 2 बार। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा, 8 × 1/2 का स्क्वायर, तो 8 × 1/4। यानी कितना पानी बचा ये प्रोसेस 2 बार करने के बाद, 2 लीटर। ये फाइनल कंटेंट बचा हमारे पास पानी का। तो अगर पानी 2 लीटर है दोस्तों 20 लीटर में से, तो मिल्क कितना होगा जी, तो 20 में से 2 माइनस करेंगे, 18 लीटर मिल्क होगा। और हमें मिल्क और वाटर की रेशियो बतानी थी, तो मिल्क और वाटर की रेशियो 18:2, यानी कि 9:1 हो। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। हाँ, तो ये था आज एक छोटा सा टॉपिक हमारा रिप्लेसमेंट का। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसको वो थोड़ा ध्यान से करें, प्रैक्टिस करें इसके क्वेश्चंस। ठीक है जी, इसकी एक और वीडियो है जिसमें इसके कई प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो उसका लिंक भी मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है जी, तो आप वहां से उसको लिंक को उठा सकते हैं, पूरी की पूरी सीरीज है, तो वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।